नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंसाफ एक्सप्रेस। आज के जो चुनाव के नतीजे थे, वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें भी लेके आए कि अगर देखा जाए कि कई राजनीतिक पार्टियां जो थीं, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा जो तोहफ़ा था, बहुत बड़ा जो गिफ्ट है, कौन हारा, कौन जीता इस चीज़ में तो हमें नहीं पड़ना चाहिए। आज सिर्फ जो एक गिफ्ट दिया राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रदेशवासियों को, वो बहुत सराहनीय था और बहुत अचंभित था कि चुनाव आयोग को वो नज़र ना आया। गोदी मीडिया जो दलाल मीडिया था आज का, वो लगातार इसी चीज़ पे चर्चा करता रहा कि मोदी जी की सभा में कितने लोग आ गए। ममता बनर्जी की सभा में कितने लोग थे और मोदी जी खुद भी कहते रहे कि मित्रों इतनी बड़ी सभा मैंने इतने लोग आज तक नहीं देखे। तो आज हम बताते हैं कि इन राजनीतिक दलों ने क्या क्या तोहफे जो हैं, वो क्या क्या गिफ्ट्स हैं जो मौत की सूरत में अपने प्रदेशवासियों को दिए हैं। आज हम कुछ डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें स्टेट वाइज जो 5 स्टेट्स, जो 5 प्रदेश हैं जहां पे चुनाव हुआ है, उसके आज नतीजे निकले हैं। हम उस चीज में नहीं जाएंगे कि वो कौन जीता है, कौन हारा है। स्वाभाविक था कि कौन जीतना था, कौन हारना था। एक पार्टी को हारना जीतना तो होता ही है। तो अभी सबसे पहले अगर हम आंकड़ों की बात कर लें, जिस जगह पे दलाल मीडिया को अभी तक समय मिलने तक ये नहीं नजर आया कि कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह जो है वो अपना तांडव मचाए बैठी है। पूरी देश में जो लाशें हैं वो उनके ढेर लग रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लोग मर रहे हैं, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई वेंटिलेटर्स नहीं है, बैंकों में अस्पतालों में कहीं बेड्स नहीं है, दवाइयों के बिना लोग मर रहे हैं। वो गोदी मीडिया और दलाल मीडिया को कहीं नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही चुनाव का समय खत्म हो गया तो तुरंत इनको कोरोना कोरोना जो है वो नजर आना शुरू कर दिया। तो अभी जो आंकड़े हैं आज के समय में इन 5 प्रदेशों में, वो हम देखेंगे कि कितने, जब चुनाव शुरू हुए थे तो वो आंकड़े क्या थे कोरोना के, और जो आज जो कोई हारा है या जीता है, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसने क्या तोहफा अपने प्रदेशवासियों को दिया। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में जब चुनाव शुरू हुआ था तो तब वहां पे कोरोना मरीजों की जो संख्या थी वो सिर्फ 481 थी, और जब चुनाव खत्म हो गया तो तब वहां पे थी 19,588, और 24 घंटे में मरने वालों की जो संख्या है वो है 147। सरकार किसकी बनी, कौन हारा, इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। अगर हम दूसरे स्टेट असम की बात करें तो असम में जब चुनाव शुरू हुआ था तब वहां पे जो कोरोना संक्रमित थे उनकी जो संख्या थी वो सिर्फ 34 थी, लेकिन चुनाव खत्म होते होते 3,453 हो गई। पिछले 24 घंटे में वहां पे 23 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। अगला प्रदेश है पौंडीचेरी। वहां पे जो कोरोना का जो मीटर रहा, चुनाव जब शुरू हुआ था तब 20 लोग ही संक्रमित थे। चुनाव खत्म होते होते 623 उनकी जो है संख्या हो गई, और पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की जान चली गई। इसके बाद अगर हम केरल की बात करें तो केरल में भी जब चुनाव शुरू हुआ था तो सिर्फ 3,671 संक्रमित कोरोना से पाए गए थे, लेकिन चुनाव खत्म होते होते 35,636 लोग संक्रमित हो गए, और पिछले 24 घंटों में वहां पे जो मौतों की संख्या है वो 47 जो है वो दर्ज की गई है। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पे मोदी जी और दूसरे राजनीतिक दल बहुत उड़ उड़ कर जो है वो जनता को कह रहे थे कि मित्रों इतनी बड़ी सभा मैंने आज तक नहीं देखी। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या चुनाव आयोग होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करते हुए किसी एक दल का या किसी एक पार्टी का या चुनाव आयोग का या किसी सारे राजनीतिक दलों को इसका जिम्मेदार बनाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां पे बहुत मित्रों मित्रों हुआ, हिंदू मुस्लिम हुआ, बहुत दंगे हो गए हिंदू मुस्लिम पे, बहुत लोग मारे गए वहां पे। लेकिन उसके अलावा भी कई जो गिफ्ट थे राजनीतिक दलों की तरफ से, वो कोई भी पार्टी हो सकती है, वो भाजपा भी है, टीएमसी भी है, कांग्रेस भी है, कोई भी पार्टी है। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव शुरू हुआ था तब उसकी संख्या थी संक्रमित कोरोना से लोगों की 216। उसके बाद जब चुनाव खत्म हो रहा था तो उसकी संख्या होगी 17,512, और पिछले 24 घंटों में मरने वालों की जो संख्या है वो लगभग
3 के करीब है। ये हिंदू भी हो सकते हैं, ये मुस्लिम भी हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की हालत देखिए कि इन सालों को किसी से कोई मतलब नहीं है। इनके लिए जनता मरती है तो मरे, संक्रमित होती है तो हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपना चुनाव करवाना था, वो चुनाव इन्होंने करवा दिया। अब लोग वहां पे मर रहे हैं। अभी ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, काफी ज्यादा बढ़ सकता है। वैसे भी पूरे देश में लगभग जो कोरोना का ग्राफ है वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है और 4 लाख के करीब क्रॉस कर चुका है। इस सब के बीच में एक ऐसी लेडी है जो हमारे देश में उभर के सामने आ रही है, जिसको ना तो कुछ देश का पता है, ना उसको कुछ नॉलेज है। उसको क्या बोलना है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो फटक से आती है और एक ट्वीट करती है जिसका नाम है कंगना रनौत। अब ये जो ट्वीट इसने आज किया है, क्या इसके ऊपर किसी भी तरह का देशद्रोह का मुकदमा होगा? इससे पहले भी इसके कई तरह के ट्वीट करे और लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करी। आज फिर इसका एक ऐसा ही ट्वीट आया जो इसने ये जो पापा की परी थी और ये तिलमिला उठी। अभी भी कई चैनल्स जो हैं, न्यूज चैनल, वो अभी भी हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं करने। कई जो पापा की परियां हैं, पापा के बच्चे थे, वो तिलमिला उठे हैं। सबसे ज्यादा कंगना जो है वो तिलमिला उठी। ये इंग्लिश में ट्वीट है, इसको हम हिंदी अनुवाद भी कर देते हैं। पहले हम इंग्लिश में बता देते हैं। कंगना रनौत का जो ट्वीट आया, बांग्लादेशीज एंड रोहिंग्यास आर बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ ममताज विद द वे ट्रेंड इज लुकिंग शोज हिंदूज आर नो मोर मेजोरिटी देयर। मतलब बांग्लादेशी और रोहिंग्यास जो हैं वो ममता दीदी के सबसे बड़े समर्थक हैं। और ये जो ट्रेंड आज शो हुआ है, जिसके पता चला कि भाजपा जो हारी है, इससे पता चलता है कि हिंदू मेजॉरिटी बंगाल में अब बहुत कम हो चुकी है। आगे ये महाशय लिखती हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा बंगाली मुस्लिम्स आर द पुअरेस्ट। मतलब जो डाटा, पता नहीं कहां से ये डाटा निकलता है इन लोगों के पास, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है कोई, वैसे भी इनके पास कोई ना कोई डाटा रहता ही है। तो वो डाटे के अनुसार मुस्लिम्स जो हैं बंगाल के, वो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं एंड मोस्ट डिप्राइव्ड इन होल इंडिया। सबसे ज्यादा गरीब, जिनके पास कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वो हैं ये मुस्लिम्स जो हैं बंगाल में जो पाए जाते हैं। एंड शी सेड दैट, उसने आगे जो ट्वीट किया, गुड एंड अदर कश्मीर इन द मेकिंग, कि एक और कश्मीर जो है वो बंगाल में बनने जा रहा है। धुतकार है उन लोगों पे जो इस औरत को इतना सपोर्ट करते हैं, जो सरेआम हर जगह पे, या तो पहले इसने मुंबई को पाकिस्तान बोला, अभी बंगाल को कश्मीर बोल दिया। इस औरत को सपोर्ट करने वाले आज भी इस दुनिया में, इस हमारे देश में बहुत है। लेकिन मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि किसी नेता ने आपके बारे में नहीं सोचना, आपको खुद सोचना है। बहुत ही बुरा समय आने वाला है। हमारे पास ना तो ऑक्सीजन है, ना ऑक्सीजन की कमी को हम पूरा सही ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे। आए दिन कई वीडियोस, कई ट्वीट्स, कई सोशल मीडियाज पे जो हैं सामने खबरें आ रही हैं कि लोग पिलक पिलक के, तड़प तड़प के मर रहे हैं। आप लोग एक निश्चित दूरी बना के रखिए। मास्क का अवश्य जो है वो आप इस्तेमाल कीजिए और बिना किसी कारण के घर से बाहर मत निकलिए। धन्यवाद। जय हिंद।